कांग्रेस के कुछ नेता ये भी तो कह रहे हैं कि अगर इतना ही डर लग रहा है अपने देश में तो चले जाए किसी और देश में। उन्हें डर नहीं लग रहा, उन्हें डर नहीं लग रहा। डर कांग्रेस को है, डर कांग्रेस को है क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। ये हिंदुस्तानी है ही नहीं, ये हिंदुस्तानी है ही नहीं, ये तो जन्मी मुसलमानी है। कांग्रेस पार्टी, जब से कांग्रेस पार्टी देश में आई है, इन्होंने देश का बंटवारा करा, इन्होंने सिक्कों का बंटवारा किया, इन्होंने सबका बंटवारा किया, दंगे फसादे कराए, बांग्लादेश बनवा दिया गया। सिद्धू तो बिना पैंदी का लोटा है, वो तो सिद्धू के नाम पे भी एक बददुमा धब्बा है। सिद्धू साहब आज से पहले कहते थे कि मनमोहन सरकार को कहते थे ना तो तुम सरदार ना असरदार। आज उसी कांग्रेस के तलवे चाट रहा सिद्धू। क्यों? कहता मुन्नी बदनाम हो गई सोनिया गांधी के लिए। ये चन्नी है, इसका फोन बंद और इस बंदे का फोन नहीं उठा। जब मोदी जी ने ये बात कही कि आपको बधाई हो कि मैं आपके भटिंडा से मैं सुरक्षित वापस आया, तो ऐसे सीएम को डूब मरना चाहिए। हमारा सिख समाज बीजेपी के साथ था, है और रहेगा। 84 में सिखों के साथ कत्लेआम कांग्रेस ने करवाया। ये तोड़ने की राजनीति करती है, जोड़ने की करती नहीं। ये पाकिस्तान से पहले भी मिली हुई थी, आज भी मिली हुई है। साजिश है, बिल्कुल साजिश है, पूरी साजिश है। इसमें सरदार को कोई कसूर नहीं है कि वहाँ पे सरदार वही है, यहाँ पे भी वही है। जैसे को फांसी खा के मर जाने चाहिए। चन्नी जैसे मुख्यमंत्री को आज तक जिंदगी में ना कोई हुआ है और ना होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के फ्लाईओवर पे रुका गया, उसको लेकर कांग्रेस की साजिश की बू आ रही है, इस तरीके का सवाल उठ रहा है। हमारे साथ तमाम सिख लोग मौजूद है जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, इसको लेकर आप क्या कहें? हाँ, ये हर तरीके से कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के लिए लोग बड़े उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे और ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वहीं की जो पुलिस है, जो कांग्रेस की पुलिस है, वहाँ पर वो प्रोटेस्टर्स के साथ चाय पी रही थी। उनको ये नहीं था कि उनका काफिला 15-20 मिनट से खड़ा हुआ है कि उनको हटाएं, क्योंकि हर चीज की इंफॉर्मेशन पहले से होती है। इतनी बड़े मतलब जो हमारे देश का मुखिया है उसने आना है, तो उसकी सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अगर कोई भी चूक हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ही वाज नॉट एट ऑल पिकिंग अप द फोन व्हेन दीज पीपल वर कॉलिंग हिम। सो ये पूरी तरीके से हम इसका भरसक विरोध करते हैं और चन्नी सरकार इस्तीफा दे। कांग्रेस तो ये कह रही है कि अगर इतना ही डर लग रहा है तो पाकिस्तान चले जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों, उनको क्यों डर लग रहा है? ये डरने की क्या बात है? मुझे एक बात बताओ, इसमें डरने की, उनका अपनी कंट्री है, वो क्यों चले जाएं पाकिस्तान में? आप ये बताओ ना। इतना डर लग रहा है, यानी कि जो वो है, जो सिद्धू, आप ये सिद्धू के उस पे बोल रहे हो, वो तो जब बीजेपी में था तो प्रधानमंत्री की वो करते हुए नहीं थकता था। वो तो जिस पार्टी में जाता है उसकी कोई अपनी कोई आइडेंटिटी है? आज की डेट में ये बताओ, उसकी कोई आइडेंटिटी है? वो जिस कंट्री जिस पार्टी ने उसको वो दिया होता है उसी के खिलाफ बोलता है बाद में। रणजीत सिंह चन्नी ने तो ये कह दिया कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि रूट बदल जाएगा, हमें अंदाजा ही नहीं था, ये तो अचानक से कहा। ऐसा कभी नहीं होता। ये आपको भी पता है, ये हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, और जब ये बाद में तो फिर इस तरह की बातें बोलेंगे और ये हजम हो जाएंगे। आपको हजम हो रही है कि अंदाजा नहीं था? आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हो और आप वापसी में क्या जवाब दे रहे हो कि अंदाजा नहीं था? ऐसा कभी होता है? बताओ। अगर उनको सब कुछ पता था एंड दे वर नॉट एट ऑल ट्राइंग टू पुट ऑफ ऑल द प्रोटेस्टर्स, रादर दे वर ड्रिंकिंग टी विद दोस पीपल। सो इट वाज सोची समझी चाल, सोची समझी साजिश, सोची समझी चाल है। सर आप क्या कहेंगे इस पूरे के पूरे इसको लेकर? क्योंकि रणजीत सिंह चन्नी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो उन्होंने तो यही कहा था, वो क्यों अपने किसान थे उनके, तो प्रधानमंत्री को किसान से डरने की जरूरत ही क्या? मोदी जी किसानों से डरे नहीं। एक मोदी जी ने उनकी बात को समझा। ये जो बिल था ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसके अंदर किसानों के अंदर जो आड़ती बढ़ गए हैं, जो राजनीतिक पार्टी बढ़ गई हैं, इसको आंदोलन को दूसरा रूप दे दिया गया। लेकिन इसमें कोई भी किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमारे मोदी जी का इतना जो उनका उन्होंने प्रोटोकॉल को निभाते हुए उन्होंने सारा काम करते हुए बोला है कि सरकार वर्सेस सरदार ना हो जाए। फिर भी पंजाब के लिए उन्होंने अपने कानूनों को वापसी लिया, लेकिन कानून तो और भी बढ़ाए, कोई वापसी नहीं लिया गया, क्योंकि सिख कौम के साथ खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि सिख कौम को कोई भी उनके दिल को कोई ठेस पहुंचे, इसलिए उन्होंने उस कानून को वापसी ले लिया। कानून किसानों के लिए बहुत अच्छा था। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ। जो किसान कामकाज करने वाले तो अपने काम कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स और इनको जो फंड आ रहा था वो यहाँ पे बैठे हुए थे।
लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ये भी तो कह रहे हैं कि अगर इतना ही डर लग रहा है अपने देश में तो चले जाए किसी और देश में। उन्हें डर नहीं लग रहा, उन्हें डर नहीं लग रहा, डर कांग्रेस को है, डर कांग्रेस को है क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। कांग्रेस को जाना पड़ेगा, इस हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा क्योंकि ये हिंदुस्तानी है ही नहीं, ये हिंदुस्तानी है ही नहीं, ये तो जन्मी मुसलमानी है, ये है ही नहीं। तो ये इनको डर लग रहा है, ये मोदी जी से डर गए हैं, ये मोदी जी से डर गए हैं, ये भाजपा सरकार से डर गए क्योंकि सारे सिख मोदी जी के साथ हैं। क्या लगता है कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश थी क्योंकि चुनाव नजदीक? कांग्रेस की साजिश थी, इसमें बहुत बड़ा कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये पंजाब के लिए कुछ करें। जो इन्होंने किया है, इन्होंने आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया। इनकी पार्टी में से इनके अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री थे ना, बहुत अच्छे आदमी थे और इनको छोड़ के खुद चले गए, इस्तीफा दे गए। क्यों बीजेपी के साथ माना जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान हैं, वो सिखों की भावनाओं को समझते हैं, उस देश सर्वोपरि है उनके लिए, इसलिए वो गंदी राजनीति नहीं करते। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, जब से कांग्रेस पार्टी देश में आई है, इन्होंने देश का बंटवारा करा, इन्होंने सिखों का बंटवारा किया, इन्होंने सबका बंटवारा किया, दंगे फसादे कराए, बांग्लादेश बनवा दिया गया। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मिले हुए हैं और ये सिद्धू इमरान खान अपने दोस्त के साथ मिला हुआ है, बाजवा के साथ मिला हुआ है। तो खैर अभी आज ही उनका बयान आया, उन्होंने तो यही कहा कि क्या हो गया अगर वो 10 मिनट रुक गए वहाँ पर। सिद्धू तो बिना पहनदी का लोटा है, वो तो सिद्धू के नाम पे भी एक बददुमा धब्बा है, और सिद्धू कौम के लिए भी एक धब्बा है। उससे कहीं जगह तो मिल नहीं रही, अब वो सोच रहा जगह जगह, यहाँ भी जगह मिल जाए, यहाँ भी, उसे जगह नहीं मिलने की, सब उसको धुतकारेंगे। सिद्धू को कोई जगह नहीं मिलेगी। सिद्धू बीजेपी में उसकी छवि थी, लेकिन कांग्रेस में वो गोल गोल घूम गया है। कि इसमें सिर्फ एक ही था कि मोदी जी 42,000 करोड़ रुपए की सौगात पंजाब को देने जा रहे थे और उनकी ये पहली रैली थी। ऐसी 6-7 रैलियां वो पंजाब में कर लेते तो पूरी तरह से कांग्रेस खत्म। इस वजह से उनकी चटपटाहट ने उनकी रैली को रोका, उनको जाने को रोका, उन्हें बॉर्डर पे रोका, जहां से 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर था, वहां पर उनके लिए कितना खतरे का विषय था। और जो ये चन्नी है, इसका फोन बंद, और इस बंदे का फोन नहीं उठा। जब मोदी जी ने ये बात कही कि आपको बधाई हो कि मैं आपके भटिंडा से मैं सुरक्षित वापस आया, तो ऐसे सीएम को डूब मरना चाहिए, क्योंकि उसने कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। इसलिए हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, पूरा सिख समाज की भाई बहन उनके साथ हैं। हम अपने प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करते हैं, हम गर्व करते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैम, ये वही किसान है जिन्होंने किसान आंदोलन के वक्त ये कहा था कि इंदिरा गांधी को हमने ठोक दिया तो मोदी क्या चीज है। ये बात भी किसान, ऐसा वो नहीं कह सकते। हमारे सिख बहन भाई प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये सब कांग्रेस का बयान है, उनके नेताओं के घटिया बयान है, घटिया राजनीति है। वो दंगे ही चाहते हैं ये सब करके, पर ऐसा नहीं होगा। हमारा सिख समाज बीजेपी के साथ था, है और रहेगा। लेकिन सर, जो उन्होंने बयान दिया कि मैं जिंदा लौट आया, इसके लिए शुक्रिया पंजाब के सीएम का, इसका मायने क्या निकाला? उन्होंने क्या, जो पंजाब की सरकार ने जो साजिश रची थी, उस साजिश में पंजाब की सरकार कामयाब नहीं हुई, इसलिए उन्हें क्या शुक्रिया। साजिश में कामयाब और होने की भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी के साथ सारा सिख और पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। पंजाब में अब के मोदी जी का ही परचम लहरेगा, कांग्रेस का परचम नहीं लहरेगा। कांग्रेस को देश से जड़ से उखाड़ डालेंगे, कांग्रेस को जड़ से उखाड़ देंगे। कांग्रेस अब अपना भूल जाए कि कहीं ये जीत पाएगी, ये कहीं नहीं जीत पाएगी। जो इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो किया है ना, ये इन्होंने बहुत गलत किया है। मारने की साजिश रची गई थी क्या? हत्या की साजिश रची गई थी, मारने की? देखो, इस बारे में तो नहीं, पर लेकिन इनकी पूरी साजिश थी, इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। और ये हमारे जो सिद्धू साहब हैं, पाकिस्तान से भी मिले हुए हैं, सारे इनकी साजिश। आज सिद्धू साहब को मैं एक मैसेज जरूर दूंगा। सिद्धू साहब आज से पहले कहते थे कि मनमोहन सरकार को कहते थे, ना तो तुम सरदार ना असरदार। आज उसी कांग्रेस के तलबे चाट रहा सिद्धू। क्यों? कहता मुन्नी बदनाम हो गई सोनिया गांधी के लिए, आज सिद्धू मोदी को बदनाम कर रहा है। नहीं कर सकता ये, जो मर्जी हो जाए, सारे सिख मोदी जी के साथ हैं, सारे खड़े हुए हैं। चन्नी सरकार ने सारे, कांग्रेस पार्टी ने सारे गुंडे पे खड़े कर रखे थे यहाँ पे।
84 में सिखों के साथ कत्लेआम कांग्रेस ने करवाया। हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ जब भी कांग्रेस ने सिखों के साथ गलत काम। हमारे बुजुर्ग आए थे, कहते थे हवाई जहाज में आए, पानी के हवाई जहाज में, बहुत बड़ा गलत काम हुआ। 84 से भी गलत काम हुआ। आज कांग्रेस हितैषी बन रही है, आज कांग्रेस हितैषी बन रही है सिखों की। इस पर आज कांग्रेस सिखों के साथ कहती है भाई हम सिखों के साथ है। नहीं, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकती, ये कांग्रेस हो ही नहीं सकती। जब राहुल गांधी ये ना सिखों की होगी ना देश की होगी। ये कांग्रेस सरकार ये तोड़ने की राजनीति करती है, जोड़ने की करती नहीं। ये पाकिस्तान से पहले भी मिली हुई थी, आज भी मिली हुई है, इमरान खान के साथ मिली हुई है। ये आपको लगता है पाकिस्तान मिली हुई है, पाकिस्तान में मिली हुई है। जब सिद्धू मिला हुआ है प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान वाले से, तो वैसे एक ट्रेनिंग दे रहे। आप बताइए, इनका इतिहास उठा लीजिए। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको लिखा गया क्या हो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो मुसलमान थे, और ये सारी कांग्रेस पार्टी मुसलमान है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन इन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति करी है। इन्होंने हमेशा राजनीति करी है वोट बैंक की। पहले इन्होंने, लेकिन अब सिख जाग गया है, सिख जागरूक हो गया। सिखों को पता लग गया कि इन्होंने 84 में क्या किया था। कांग्रेस अपने दिमाग से निकाल दे कि सिखों के साथ दोबारा भी वो होगा। अब नहीं होगा, अब हर सिख का बच्चा जागा हुआ है। ये मैं कांग्रेस को संदेश देना चाहूंगा। लेकिन मैम, चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से ये भी कहा गया था कि उन प्रदर्शनकारी पे हम गोली नहीं चला सकते। अगर वो लोग वहाँ पर थे तो हम सिर्फ हटा ही सकते, उन पर गोली नहीं चला सकते। नहीं, उनमें प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाना या उन्हें हटाना ये सब तो बाद की बात है। अरे वो रूट ही साफ नहीं था, वहाँ पर इनको स्पेशल लाया गया था और इस रास्ते को रोकने के लिए ये सारी साजिश की गई थी। उन बेचारों को तो पता तक नहीं था कि उनसे क्या करवाया जा रहा है। ये सब क्या जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या उसमें सीएम की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस रूट को क्लियर रखते और उसमें सिक्योरिटी होती प्रधानमंत्री जी के लिए? उन्होंने तो उनकी जान का खतरा बना दिया। अरे उनकी साजिश बड़ी गहरी थी जो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन मैम, सवाल ये कि आने वाले समय में चुनाव है, क्या लगता है इस बार पंजाब में क्या बीजेपी सच में इस बार कुछ दिखा पाएगी अपना? जो ये घटिया और गंदी राजनीति कांग्रेस ने की है, ये मैं आपसे डंके की चोट पे कहती हूँ, कांग्रेस नजर तक नहीं आएगी पंजाब में और बीजेपी पूरी बहुमत से आएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सीएम वो खुद मनाएंगे वहां पर, क्योंकि सिख समाज या पंजाब के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो सब समझ रहे हैं ये राजनीति हो रही है। क्या लगता है किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसानों बिल वापस ले लिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम असमर्थ रहे किसानों को मनाने में, लेकिन जो किसान और कांग्रेस वो तो बहुत खुश हो गई थी कि हमारी मांग। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसानों को मनाने में असमर्थ थे। उन्होंने ये बोला हम उन्हें, हमारी नीयत दीपक की तरह साफ थी पर हम उन्हें समझा नहीं सके, इसलिए हम अपने किसान भाइयों से ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने देश को सर्वोपरि माना के किसानों को से माफी मांगी और उनसे आंदोलन और वापस लेने की गुजारिश की, विनती की और सारे किसान बिल वापस लिए। तो ऐसा प्रधानमंत्री के खिलाफ सिख समाज कैसे हो सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि मतलब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच हो। क्या पूरा सिख समाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है? बिल्कुल, सारा समाज प्रधानमंत्री जी के साथ है। सारे भाई बहन जब वो हमारे समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? ये एक कांग्रेस की सोची समझी राजनीति थी, घटिया राजनीति थी, जिसपे वो कामयाब नहीं हो पाए। हमारे बाबा जी का आशीर्वाद हमारे मोदी जी के साथ है और वो सुरक्षित वापस आए। मैम, क्या नाम है? परमजीत कौर। जिस तरीके से आज पूरा सिख समाज एकजुट हो चुका है, एक ये सिख समाज है, एक पंजाब के जो सिख है, क्या कहेंगे कितना अंतर है? वहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप उनके सपोर्ट में बात नहीं, वहाँ पे सिखों में अंतर नहीं है, सिख हम एक है, ठीक है, सिख परिवार सब एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सिख परिवार को बदनाम करने का इनका मुद्दा है और कुछ नहीं है। सिखों को बदनाम करने का और कुछ नहीं है। सिख वहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी वही है। ये कांग्रेस वालों का बहुत पुराना मुद्दा है, जो हमेशा हर लड़ाई की, अभी इनका कोई मुद्दा है नहीं। हर कार्य अपना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो हिंदू के प्रति हो या मुस्लिम का हो, सारे आपको पता है। इतने कई सालों से जो मुद्दे खड़े थे ना, वो सारा उन्होंने किया है और उसको इनका अब कोई मुद्दा ना मिला तो ये इन्होंने ऑप्शन किया है। क्या ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है? बिल्कुल साजिश है इनकी, पूरी साजिश है। इसमें सरदार को कोई कसूर नहीं है कि वहाँ पे सरदार वही है, यहाँ पे भी वही है। सिख कौम सारी मोदी जी के साथ है। ये तो चन्नी जी की चाल थी, ये बिका हुआ पाकिस्तान के साथ। चन्नी जी बिल्कुल बिका हुआ है।
बिका हुआ है, बिल्कुल बिका हुआ। आज देश के प्रधानमंत्री जी सेफ नहीं है तो आम पब्लिक को कैसे सेव कर दोगे पाकिस्तान से? ये तो बिल्कुल मारने के चक्कर में रहते थे, तो वाहिगुरु ने बचाया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ पंजाब के सीएम का कि जिंदा लौटाया। जैसे को फांसी खा के मर जाने चाहिए। चन्नी जैसे मुख्यमंत्री को आज तक जिंदगी में ना कोई हुआ है और ना होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की बात जी हाँ, लगनी चाहिए और उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, इनकी सबकी चाल है, सिद्धू जी की सबकी चाल है, ये सब मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं ये कि कैसे देश का प्रधानमंत्री कैसे इतने काम कर रहा है, इतने लोगों को कैसे काम दे रहा है। 70 साल में इन्होंने कंगले कर दिए देशों को, देश को बंटवारे कर दिए।